बाजुर्म से जूझते आवाम की हो या समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की, अपराध की हर सूरत के पीछे छुपा होता है कोई न कोई गुनहगार। नमस्कार, मैं हूं विवेक और तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनहगारों को सलाखों के पीछे। तो आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। रात के 10 बज रहे थे, पूरा गांव सन्नाटे की आगोश में था, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो उस सन्नाटे का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। मौका मिलते ही सन्नाटे को चीरते हुए वो खपरेल के मकान में जा घुसे और उसके बाद क्या हुआ, इस रिपोर्ट में देखिए। हाट कमरिया में कत्लेआम से हाहाकार, एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या, शैतानों ने बच्चों को भी नहीं बख्शा। तारीख 1 अक्टूबर 2021, जिला चाईबासा, जगह केंद्रपोशी गांव, हाट कमरिया। मामला 4 लोगों की निर्मम हत्या। रात के करीब 10 बज रहे थे। पूरा गांव नींद की आगोश में हसीन सपने बुन रहा था। आसमान में तारे टिमटिमा रहे थे। स्याह रात का पहरा पड़ रहा था। घनघोर अंधेरा गांव को अपनी जद में ले रहा था। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जिनकी आंखों की नींद उड़ गई थी। उनके सर काल सवार था। वो कत्लेआम की बातें कर रहे थे। तेज धारदार हथियार को तैयार कर रहे थे। इधर पीड़ित परिवार खा पी कर सो गया था। किसी को नहीं पता था कि सबका काल दरवाजे के बाहर मौके का इंतजार कर रहा है। हुआ भी कुछ ऐसा ही। मौका देखते ही हैवान हथियार लेकर घर में जा घुसे और बिना कुछ पूछे घर के कमरे से लेकर आंगन तक धरती लाल कर दी। किसी को उफ तक करने का शैतानों ने मौका नहीं दिया। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मौत का वो मंजर कितना खौफनाक, कितना डरावना होगा। शैतानों ने बच्चों को भी बड़ी बेरहमी से काटा है, वो भी कुल्हाड़ी से। परिवार के सभी 4 सदस्यों की गर्दन पर वार कर निर्मम हत्या कर दी गई। हत्यारों का हाथ भी नहीं कांपा था। इस खौफनाक मंजर को देखकर यमराज भी सहम जाए, बच्चे को देखकर उसका दिल भी पसीज जाए। लेकिन पत्थर दिल इंसान रूपी शैतानों ने थोड़ी भी इंसानियत नहीं दिखाई। महज कुछ मिनटों में पूरे परिवार को खत्म कर दिया। चाईबासा से 30 किलोमीटर दूर स्थित हाट कमरिया थाना क्षेत्र के केंद्रपोशी गांव का यही वो खपरेल मकान है जिसमें हत्यारों ने शुक्रवार की रात 10 बजे मौत का नंगा नाच किया और एक एक कर 4 लोगों की लाशें बिछा दी, जिसमें एक 6 साल का बच्चा भी है। सुबह 8 बजे से जब पड़ोसियों ने शव देखा तो गांव में कोहराम मच गया। सभी शवों को घर से ही बरामद किया गया। 4 शवों की शिनाख्त भी हो चुकी है, जिसमें नाम ओनामुनी खंडाइट, उम्र 26 साल, नाम मानी खंडाइट, उम्र 22 साल, नाम मुगरू खंडाइट, 6 साल, नाम गोबरो खंडाइट, उम्र 22 साल के रूप में पहचान हुई है। हत्या के पीछे जमीन विवाद बताया जा रहा है। हत्या किसने की ये किसी को पता नहीं। पुलिस मौकाए वारदात से एक एक साक्ष्य को जुटा रही है। हत्या के पीछे की कड़ियों को जोड़ रही है और आरोपियों तक पहुंचने की कोशिश में है। इस जघन्य हत्याकांड में हाट कमरिया पुलिस 5 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। यह सभी ग्रामीण हैं। पुलिस के मुताबिक हत्याकांड के आरोपी नशे में थे। मुख्य आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, जिसकी गिरफ्तारी को लेकर पुलिस छापेमारी कर रही है। हाट कमरिया क्षेत्र में पिछले 1 महीने के दौरान 8 लोगों की हत्या हो चुकी है। हालांकि 2 लोगों की हत्या का मामला पुलिस ने सुलझा लिया है और अपराधी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। लेकिन अब भी अन्य 2 की हत्या करने वाले अपराधियों की तलाश जारी है। शुक्रवार की रात हुई 4 लोगों की हत्या ने पुलिस को और सख्ते में डाल दिया है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।
मुजफ्फरपुर में कुछ लोगों ने 9वीं के छात्र को पीट कर जिंदा जलाकर मारने की हिमाकत की। पहले उसे पीटा, उसके बाद चादर में लपेटकर आग लगा दी। उसके बाद उसे बालकनी से धक्का दे दिया गया ताकि उसकी जीवन लीला खत्म हो जाए। लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी। इस रिपोर्ट में देखिए भयावह वारदात की पूरी दास्तान। मुजफ्फरपुर में खौफनाक वारदात, छात्र को पीटने के बाद जिंदा जलाया, उसके बाद बालकनी से धकेल दिया। मुजफ्फरपुर जिले के अहियापुर थाना के सरसैयद कॉलोनी में 9वीं के छात्र फुरकान अली, जिसकी उम्र 14 साल थी, उसे जिंदा जला देने की खौफनाक वारदात सामने आई है। उसकी हालत गंभीर है। 60% से अधिक झुलस चुके छात्र का कांटी के सदातपुर स्थित निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है, जहां वो जिंदगी और मौत के बीच सांसें गिन रहा है। शुक्रवार का दिन था, तो मुझे सब 4 लड़का लोग बुला के ले गया था बाहर। क्या कहते हैं, अपने अयान खान है ना, उसकी मतलब उसका घर था, उसकी फूफू का, वहाँ ले गया। और क्या कहते हैं, पहले फ्लोर पे चादर उड़ा के मारना स्टार्ट कर दिया। मारते मारते दौड़ाया हुआ था, चादर मैं ओढ़ा हुआ था। उसके बाद बालकोनी में कर दिया। बालकोनी में जैसे किया ना, मैं चादर उल्टा पेटे हुआ था, कुछ दिखा नहीं, तो वैसे ही आराम से बजा और मेरे बदन में आग लग गया। उसके बाद मैं बेहोश हो गया। उसके बाद से नहीं मालूम। 4 लड़का में एक अयान खान है, उसका घर, उसी का घर था, मतलब उसकी फूफू का। एक अजद हसन है और एक फवाद इकबाल है और एक फैजान अहमद है। उसने कांटी पुलिस को फर्द बयान दिया है। उस आधार पर शुक्रवार को अहियापुर थाने में कॉलोनी के ही 4 युवक अयान खान, फवाद इकबाल, फैजान उर्फ फैजू अहमद और असजद हसन के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। फुरकान ने बताया कि घटना 10 सितंबर की है। दोपहर 1:30 बजे चारों आरोपित उसके घर आ धमके। उसे बुलाकर एक बंद मकान में ले गए। मकान के ऊपरी तले पर ले जाकर आरोपियों ने पहले उसे चादर में लपेटकर पीटा। उसके बाद चादर में आग लगाकर बालकनी से धक्का देकर गिरा दिया। वो बेहोशी की हालत में बालकनी में ही फंसा रहा। कुछ देर बाद मोहल्ले के ही एक युवक ने उसे बाइक से ले जाकर अस्पताल में भर्ती कराया। खबर मिलते ही उसके परिजन भी अस्पताल पहुंचे। फुरकान ने आपबीती सुनाई, जिसे सुनकर परिजनों के रोंगटे खड़े हो गए। उस डरावने मंजर को याद कर पैरों तले जमीन खिसक गई। ये शाम की घटना है। 4:30 पौने 5 बजे करीब इसको बुलाया, वहाँ ले गया। अकरम खान की बहन का मकान है, जो जिसका चाबी उबी अकरम खान के पास रहता है। उसका लड़का भी था साथ में, और उन लोगों ने ले जाके चादर उड़ा के बहुत ज़्यादा इनको हरासमेंट किया, मारा पीटा। जब ये थक गया तो इसको बालकोनी में धकेल के और क्या कहते हैं, कुंडी बंद करते हुए ब्लास्ट हुआ, आवाज़ हुआ। मोहल्ले के लोगों ने सुना है, जो जानते हैं। वहाँ पर सब पुलिस भी वेरिफिकेशन किया है, रात में आई थी। मेरे बच्चे ऐसे ही शाम को खेलने गए। 5 बजे का टाइम था, और 5 बजे का टाइम था। उसके बाद इसको कोई बच्चा मुझे कहने आया कि वो बच्चे आपके जल गए। और उसके बाद जब मुझे पता चला कि ऐसे ऐसे मेरे बच्चों को मारा गया है, चादर में लपेट के मार के और बालकोनी में बंद कर दिया। बालकोनी में ब्लास्टिंग हुई, तो मेरे बच्चे फिर बेहोश होकर बालकोनी में लटक रहे थे। इस खौफनाक वारदात के पीछे की वजह अब तक साफ नहीं हो पाई है, जिसके बाद से जहन में कई सवाल कौंध रहे हैं। क्या फुरकान की किसी से दुश्मनी थी? चारों आरोपियों ने उसके साथ ऐसा क्यों किया? इस खौफनाक वारदात के पीछे का सच क्या है? पुलिस जांच में अब तक क्या सामने आया? पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार क्यों नहीं किया? हमारे खबर में घटना 10 तारीख को ये घटना घटी थी। ये अहियापुर थाना क्षेत्र की घटना थी, जिसमें जो बच्चा जख्मी हुआ था, इंजर्ड हुआ था, उसे कांटी थाना के हॉस्पिटल में ले जाया गया, जहां उसका प्राथमिक इलाज वगैरह हुआ। और उसके बाद उसका फर्द बयान ले लिया गया है और संबंधित थाना को दे दिया गया है। आगे की कार्रवाई इसके आगे की जा रही है।
ये वो तमाम सवाल हैं जिसका जवाब परिवार और पुलिस दोनों को तलाशने होंगे। इधर परिजनों का आरोप है कि मोहल्ले में कई गलत धंधे करने वाले लोग हैं। आशंका है कि फुरकान ने आरोपी युवकों को कुछ गलत करते देख लिया होगा। इस वजह से ही उसकी हत्या की साजिश रची और घटना को अंजाम दिया। ऐसे में देखना होगा कि पुलिस कितनी जल्द इस मामले से पर्दा हटाती है और पर्दे के पीछे के गुनहगारों को हवालात की हवा खिलाती है और सच से रूबरू कराती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। समस्तीपुर जिले के बथुआ उदाहाट में 26 सितंबर को दिन दहाड़े हुए कारोबारी की हत्या मामले का सीसीटीवी फुटेज सामने आया, जिसमें हत्यारों की तस्वीरें कैद हो गईं। उसके बाद पुलिस आरोपियों को पकड़ने में अब तक नाकाम है। इस रिपोर्ट को देखिए। हत्या का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। हत्यारों की तस्वीर कैमरे में हुई कैद। 2 अपराधियों ने कारोबारी को मारी गोली। तारीख 26 सितंबर 2021। समय सुबह के 10:44। यही वो तारीख है, यही वो समय है और समस्तीपुर जिले का बथुआ उदाहाट यही वो जगह है जहां पूरे इलाके में सूर्य की रोशनी फैली हुई थी। लोग काम के लिए घरों से निकल रहे थे। इसी बीच सड़क किनारे स्थित किराना दुकान पर 2 लोगों की दस्तक हुई। दुकान के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में जो तस्वीरें कैद हुई हैं, उसमें आप देख सकते हैं कि 2 युवक आराम से आम आदमी की तरह आ रहे हैं और दुकान में अंदर घुस जा रहे हैं। यही वो दोनों अपराधी हैं जिसने कारोबारी चंद्रभूषण प्रसाद की गोली मारकर हत्या की है। जिले के एसपी इन दोनों बदमाशों को ध्यान से पहचान ली। यही वो दोनों अपराधी हैं जो दिन के उजाले में आपकी पुलिस को मुंह चिढ़ा रहे हैं, आपकी शान में बट्टा लगा रहे हैं, खाकी की हद पिटवा रहे हैं, जिसे आपकी पुलिस 1 हफ्ते बाद भी पकड़ने में नाकाम साबित हुई है। जो आपके लिए शर्म की बात होनी चाहिए। चेहरा सामने है, देखिए। आरोपी नंबर 1, इसे पहचानिए। आरोपी नंबर 2, इसे भी पहचानिए। ये तो दुकान के बाहर की तस्वीर है, लेकिन कुछ ही मिनट के बाद दुकान के अंदर बदमाशों की बंदूकें गरजने लगी। अफरा तफरी का माहौल हो गया। शोर मचाते ही दोनों बदमाश वहां से पैदल ही भाग निकले। गोली की आवाज सुनते ही आसपास की महिलाएं और बच्चे दौड़ने लगे। तब तक अपराधी वहां से 9-11 हो गए। अब आपको दुकान के अंदर की तस्वीरें दिखाते हैं जो दुकान के भीतर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। देखिए दोनों बदमाश कैसे दुकान के अंदर बैठे कारोबारी चंद्रभूषण प्रसाद पर झमटा मार रहे हैं। इतने में कारोबारी चंद्रभूषण प्रसाद भी बदमाशों से जा भिड़े। तीनों के बीच हाथापाई शुरू हो गई। बदमाशों ने देखा कि हाथापाई से काम नहीं चलेगा तो उसने असलहा तान दी और गोलियां दागते ही दोनों वहां से निकल गए। बदमाशों के पीछे कारोबारी भी दौड़ते दिख रहे हैं, शोर मचा रहे हैं। वहीं एक हाथ उस जगह को दबाए हुए है जहां बदमाशों ने गोली मारी थी। इसके बाद कारोबारी चंद्रभूषण प्रसाद जिंदगी की जंग हार गए। बताया जा रहा है कि 1 सितंबर को मोबाइल पर 5 लाख की रंगदारी मांगी गई थी, जिसकी शिकायत कारोबारी ने जिले के मुसरी घरारी थाने में दर्ज कराई थी। लेकिन पुलिस के लापरवाह रवैये की वजह से वो कागजी कार्रवाई तक ही सिमट कर रह गई।
अगर समय रहते पुलिस कार्रवाई करती तो ये घटना शायद नहीं होती। इस मामले में पुलिस लाइनर को गिरफ्तार करने का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। सहरसा में जीत के जश्न में चली खौफ की गोली ने पूरे इलाके में कोहराम मचा दिया। उस मौत की गोली पर उदय का नाम लिखा था। जब परिजनों को खबर मिली तो हाहाकार मच गया। जश्न का माहौल, मौत की गोली। मुखिया का चुनाव जीता तो मार दिया। सड़क किनारे मिला युवक का शव। सहरसा में शुक्रवार की रात चुनावी रंजिश में एक 22 साल के युवक उदय कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी गई। युवक सदर थाना क्षेत्र के शाहपुर गांव का रहने वाला था। युवक के सीने में गोली लगी है। घटना बनगांव थाना क्षेत्र के मुरली बसंतपुर की है। सूचना मिलने के बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। पुलिस ने जब हत्या की खबर परिजनों को दी तो कोहराम मच गया। जैसे इन लोग अभी जमा ग्रामीणों को कहना है कि इसको गोली मार करके हत्या की। कुमार को ददन महतो का भतीजा हरिओम बुलाकर ले गया था। ददन महतो अपनी पत्नी मंजू देवी की मुखिया पद से जीत का जश्न मना रहा था। इसी दौरान उदय कुमार को गोली मार दी गई। घटनास्थल से ही उदय कुमार के छोटे भाई विवेक को किसी ने फोन कर बताया कि विजय जुलूस में शामिल उसके भाई उदय को किसी ने गोली मार दी है। उसके बाद परिवार में कोहराम मच गया। लड़का को ददन मुखिया का जो भतीजा है वही इसको ले गया है प्रेशर दे करके हरिओम कुमार, और वही जो है प्रभाकर कुमार से जो है उस सबका आपस में संजिश था कोई राजनीतिक की तरफ से। वही लड़का सब जो है इसको जो है मारा गया है। गोली कौन कौन मारा है? गोली जो है हरिओम वो सब जो है इसको प्रेशर दे करके वहाँ ले गया मुरली में, और प्रभाकर जो है गोली जो है मारा है। इसके बाद मृतक के भाई ने अपने पिता को फोन कर इसके बारे में बताया। जब वो घटनास्थल पर पहुंचे तो देखा कि उनके बेटे के सीने में गोलियां लगी। उसके बाद तो पूरा परिवार मौकाए वारदात पर जा पहुंचा। जब परिजन वहां पहुंचे तब तक देर हो चुकी थी। उदय की सांसें थम चुकी थी। फिर भी परिजनों ने उसे अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। उदय के भाई ने कहा कि उसके भाई को गोली मारकर रोड पर ही छोड़ दिया गया। प्रभाकर नाम के युवक से पहले से ही विवाद चल रहा था और इसी रंजिश में उदय की हत्या की गई है। मेरा भाई जो है ददन महतो है, उसका भतीजा हरिओम उसका दोस्त है। वही उसको आज जिसको जीता तो लेके गया अपने घर पे लेके गया। वहाँ पे पुराना कोई दुश्मनी था प्रभाकर से, ददन से, हरिओम से, और अज्ञात था उसका ये पता नहीं चला। ये सब मिल के जो है उसको गोली मार के रोड पे छोड़ दिया। उसका आधा घंटा के बाद हम लोग को खबर हुआ तो गए, तब तक मेरा भाई मर गया था। आखिर गोली क्यों मारा गया है इनको? गोली मारा गया है षड्यंत्र के तहत मारा गया है। पुराना रंजिश था, दोनों में लड़ाई पिट हुआ था। इधर पुलिस भी पीड़ित परिवार का बयान दर्ज कर मामले की तफ्तीश में जुट गई है। हत्या के पीछे की एक एक कड़ी को जोड़कर गुत्थी सुलझाने की कोशिश कर रही है, ताकि आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचाया जा सके। लेकिन चुनावी रंजिश में जिस तरह से जश्न के माहौल में मौत की गोलियां दागी गई, वो पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े कर रही है। ऐसे में अब देखना होगा कि पुलिस कब तक आरोपियों को गिरफ्तार कर पाती है। न्यूज़ 18 के लिए सहरसा से अभिनव की रिपोर्ट। तो अपराधी चाहे लाख शातिर हो, तफ्तीश की दिशा अगर सही है तो बच नहीं सकता कोई गुनहगार सलाखों के पीछे जाने से। तो पुलिस चाहे सोई हो, मुजरिम चाहे कोई हो, आप बने रहे हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है।